सो हेलो फ्रेंड्स, कोडर आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय कुमार तिवारी है और आज हम सीखेंगे, आज की इस कोटिन सीरीज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोटिन इफ एल्स एक्सप्रेशन क्या होता है, मेकिंग अ डिसीजन इन अ कोटलिन क्या होता है और कैसे हम किसी भी कोटलिन में किसी भी इफ और एल्स कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो है कि कोटलिन का हम इफ एल्स सिनेरियोस को इस्तेमाल करते हैं। सो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इफ एल्स एक्सप्रेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ द कंडीशनल लॉजिक इन द प्रोग्रामिंग। सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को करने के लिए इफ और एल्स कंडीशन की। तो बेसिकली हमारे पास कई सिनेरियोस मौजूद होते हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है अपने कोड में। जैसे कि कोई भी दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम इफ एल्स कंडीशन से चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जैसे कि अगर हमें कोई भी कंडीशन को चेक करना है, बड़ा या छोटा या फिर बराबर या फिर किसी भी टाइप का केस को अगर हमें चेक करना है तो हमें इफ और एल्स एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द डिसीजन कोड। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे फंडामेंटल और बेसिक पार्ट है किसी भी कोड को लिखने का तरीका होता है। और इफ एल्स कैन बी यूज्ड द बोथ स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट की तरह भी लिखा जा सकता है और किसी एक्सप्रेशन की तरह भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इफ एल्स के अंदर। तो मूव करते हैं। बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है वो ऐसा होता है। इस टाइप का कुछ इमेज होता है जिसमें हम देखते हैं कि पहले हम कोड को स्टार्ट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि पहला कंडीशन क्या है और कंडीशन अगर ट्रू है तो हम अगले स्टेटमेंट को रन या फिर एग्जीक्यूट करेंगे और अगर फॉल्स है तो हम दूसरे स्टेटमेंट को चेक करेंगे और अगर दूसरा कंडीशन ट्रू है तो हम दूसरे स्टेटमेंट को रन करेंगे या फिर अगर ये फॉल्स है तो कंडीशन एन को एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही करते करते हम कई सारे कंडीशंस को एक कोड के अंदर लिख सकते हैं और इन सारे कंडीशंस के एग्जीक्यूट होने के बाद हम किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। सो ये हमारा पूरा पॉइंट था। जैसे अगर हमें कोई भी इनपुट मिल रहा है यूजर से या फिर हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो सबसे पहला क्या है कि हमें हर एक कंडीशन को चेक करना होगा, इसके थ्रू हमें रिजल्ट पे पहुंचना होगा। तो बेसिक इस इमेज का यही मतलब है और बाकी सारी चीजें भी हैं जो कि इंटरनेट पे और भी अवेलेबल है, सो आप वहां से भी देख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल ऑफ द बेसिक इफ एल्स एग्जांपल जो मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे हम इफ एल्स को एग्जीक्यूट या फिर लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास मैंने एक मेथड पहले ही बना रखा है जिसका नाम है मीन। इसके अंदर एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। ए को हमने इनिशियलाइज कर दिया 50 से और बी को इनिशियलाइज कर दिया 40 से। सो हियर इफ इज रिटर्न वैल्यू व्हिच इज टू बी स्टोर्ड इन द मैक्स वेरिएबल। सो हमें क्या करना है कि एक मैक्स लेना है और देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या प्रिंट होती है। हमें मैक्स वैल्यू लेनी है और हमें प्रिंट करके देखना है। सो अगर ए की वैल्यू बड़ा होगा तो प्रिंट होगा ए या फिर बी। सो आइए हम इसे रन करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड बिल्ड हो रहा है। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि ग्रेटर नंबर इज 50, 50 ग्रेटर है। सो ए और बी में से एक वैल्यू ए को रिटर्न कर रहा है ये एक्सप्रेशन, और ये ए को रिटर्न करके हमें मैक्स में डाल रहा है। अगर ये ए बी से बड़ा होता, मतलब अगर मैं इसे 60 करता तो हमारे पास जो नंबर होगा वो एल्स कंडीशन में जाएगा और बी प्रिंट होगा। तो ये देखते हैं आउटपुट। देखिए, हमारे पास नंबर आ गया 60 क्योंकि हमने ए बी को 60 कर दिया और ए से ए जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा है इन द कंडीशन। तो ये वाला लूप नहीं चला, मतलब ये वाला ब्रैकेट नहीं चला और ये वाली एग्जीक्यूट हुआ। सो हमें आंसर में मिलता है बी। सो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि हम कैसे किसी भी
मेथड को या फिर ए कह लो या फिर बी कह लो या फिर कैसे हम किसी इफ और एल्स कंडीशन को लिखते हैं। ये बेसिक कंडीशंस हैं जैसे कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो आइए देखते हैं। और अगला क्या है, अगर हम आगे बढ़ते हैं इफ एल्स एज एन एक्सप्रेशन, सबसे पहले कि हमें एक इंट्रोडक्शन है कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स एक्सप्रेशन, हाउ इफ एल्स एक्सप्रेशन रिटर्न अ वैल्यू, जैसा कि हमने कुछ पिछले कोड में देखा था कि कैसे एक इफ एल्स कंडीशन वैल्यू को रिटर्न करता है। और एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि कैसे हम किसी इफ एल्स को एग्जाम्पल के थ्रू या फिर कोड के थ्रू कैसे हम लिखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है यूजिंग ऑफ इफ एल्स इन अ प्रैक्टिकली वे में, अगर देखें कि हम कैसे यूज करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो विच वेयर द इफ एल्स एक्सप्रेशन आर कॉमनली यूज्ड। और लाइक ऐसे कई एग्जांपल हैं जो कि हम उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अपना रियल लाइफ वर्ल्ड में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है कि अ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सामान है जिसे हमें खरीदना है मार्केट से। सो हमें चेक करना होगा कि जो उसकी वैल्यू है वो हमारे बजट से ज्यादा है या फिर बजट के अंदर है। सो अगर हमारा रियल लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो हमारा दिमाग सोचता है कि हम कैसे, क्या हम इस सामान को ले सकते हैं, ये हमारे बजट में है या फिर नहीं है। सो बजट एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू डाल रखी है। जैसे पेन है, मेरा बजट है 5 रुपए, और उस जो पेन की एक्चुअल कीमत है वो है 10 रुपए। सो क्या मैं उस कलम को खरीद पाऊंगा? जवाब होगा नहीं, क्योंकि मेरा बजट जो है वो कलम से कीमत से कम है। सो हमारा दिमाग जिस चीज को कंपाइल कर रहा है बेसिकली यही होता है कि यही चीज हम कोड के थ्रू कराते हैं। सो इसी को बोलते हैं इफ और एल्स सिनेरियोस। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे, जैसे कि हमने देखा है कि कई बार एटीएम में जाते हैं कि चेक करते हैं कि जो हम पिन डालते हैं और किसी अमाउंट को निकालते हैं। तो बेसिक एटीएम जो है वो सी प्लस प्लस पे लिखा गया होता है। उसके अंदर जैसे भी हम किसी पिन को डालते हैं तो वो हम चेक करते हैं कि क्या वो पिन सही है। इफ द पिन इज करेक्ट देन डिडक्ट द अमाउंट, अदरवाइज रिट्राई का ऑप्शन देते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि हम 3 बार या 4 बार उसको काउंटर लगा के कार्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये एटीएम का सिनेरियो है जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको भी इंटरेस्ट है कोई भी प्रोग्राम लिखने का, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है असाइनमेंट्स में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में, सो आप हमें दिए गए ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल लिख सकते हैं। आपका धन्यवाद।